हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभी पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं अपना यूपी पैट के लिए जीके प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आप सभी को पता है, इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। तो जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं फिर। इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति नहीं है? इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति नहीं है? खरवार, बुक्सा, थारू या भील? तो भील जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति नहीं है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजाति है गोंड, परिया, पटारी, चेरो, भुइया, अगरिया, बुक्सा, खरवार और माहीगीर। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? बेलन, बेतवा नदी, रिहंद नदी या कर्मनाश नदी? तो राजघाट बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की चर्चा की गई है? संविधान के किस भाग में आपात उपबंध की चर्चा की गई है? भाग 20, भाग 17, भाग 18 या भाग 8? तो संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है। भाग 8 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 17 जो है राजभाषा की बात करता है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1932, 1927, 1949 या 1956? तो ये 1932 में खोला गया था। भारत में पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना 1932 में खोला गया था। यह महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 1 जून, 25 दिसंबर, 7 मार्च या 2 फरवरी? तो ये 25 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर के अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं 1 दिसंबर एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? किस देश के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भूटान, अफ़गानिस्तान, चीन या बांग्लादेश? तो ये अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ करता है 106 किलोमीटर की, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। पंचायती राज का आरंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? पंचायती राज का आरंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर या जवाहरलाल नेहरू?
तो पंचायती राज का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंचायती राज का आरंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 81वां, 61वां, 54वां या 53वां? तो मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है 61वें संविधान संशोधन में हुई थी 1989 को। राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? बेलन, बेतवा नदी, रिहंद नदी या कर्मनाश नदी? तो राजघाट बांध जो है यह उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर स्थित है। रेखी समिति किससे संबंधित है? रेखी समिति किससे संबंधित है? रेखी समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय, गरीबी से, अप्रत्यक्ष कर या हथकरघा से? तो रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। गरीबी से है सुरेश तेंदुलकर समिति। हथकरघा से है मीरा सेठ समिति। राष्ट्रीय आय से है महानोबिस समिति। डी रैम किस प्रकार की एक मेमोरी है? डी रैम किस प्रकार की एक मेमोरी है? डी रैम किस प्रकार की एक मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, कैश या द्वितीयक? तो डी रैम एक अस्थायी मेमोरी है। यह प्राथमिक मेमोरी का एक प्रकार है। प्राथमिक मेमोरी 3 प्रकार की होती है: स्थायी, अस्थायी, कैश। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम के 2 भाग होते हैं, एस रैम व डी रैम। पीला झंडा किसका एक प्रतीक है? पीला झंडा किसका एक प्रतीक है? संक्रमण रोग, संकट का प्रतीक, विरोध का प्रतीक या संधि समर्पण का प्रतीक? तो पीला झंडा जो है संक्रमण रोग का प्रतीक है। सफ़ेद झंडा जो है संधि और समर्पण का प्रतीक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1180, 1294, 1320 या 1194? तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच। गौरी ने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान पर। गौरी की हत्या 1206 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार में कितनी इनामी राशि मिलती है? अर्जुन पुरस्कार में इनामी राशि कितनी मिलती है? 15 लाख, 11 लाख, 25 लाख या 10 लाख? तो इसमें 15 लाख इनाम में मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपए इनाम में मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 को हुई थी। सीमा सुरक्षा बल
बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1962, 1965 या 1940? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 को हुई थी। होमगार्ड की स्थापना 1940 को हुई थी। भारत तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1962 को हुई थी। सीआईएसएफ की स्थापना 1969 को हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति के समय किसका शासनकाल था? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या हीनयान? तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय कालाशोक का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। भारत का चमड़ा शहर किसे कहते हैं? भारत का चमड़ा शहर किसे कहते हैं? प्रयागराज, अलीगढ़, कानपुर या आजमगढ़? तो भारत का चमड़ा शहर कानपुर को कहते हैं। भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात या केरल? तो भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में होता है। चावल पश्चिम बंगाल में, गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, गेहूँ उत्तर प्रदेश में और कपास गुजरात में। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।